हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का एनिमल किंगडम। तो इससे पहले हम लोग एनिमल किंगडम में कुछ फाइलम्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं उनको भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम लोग 3 फाइलम्स कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला है टीनोफोरा। तो एक एक करके समझते हैं कि इन फाइलम्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो अगर हम टीनोफोरा फाइलम के बारे में बात करते हैं तो इसके जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज भी बोला जाता है। और ये एक्सट्रीमली या फिर कहें एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, यानी कि नमकीन पानी में पाए जाते हैं। सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो ये रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी ऐसी होती है कि किसी भी प्लेन से डिवाइड करें तो इक्वल हाफ जनरेट हो जाते हैं। इसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब कि इनके पास 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि अब जो सेल्स हैं वो टिश्यू बनना शुरू हो गए हैं। इसके बाद फिर स्पेशल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो इनके पास 2 स्पेशल फीचर्स होते हैं। पहली चीज़, इनके पास 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स की 8 एक्सटर्नल रोज होती है, जिसकी वजह से ये लोकोमोट कर पाते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद एक और स्पेशल फीचर इसमें होता है जिसको कहते हैं बायोलुमिनेसेंस, यानी कि इनके पास प्रॉपर्टी होती है लाइट एमिट करने की। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट एमिट कर पाता है नेचुरली, तो उस प्रॉपर्टी को बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। तो बायोलुमिनेसेंस इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इस फाइलम का। डाइजेशन की अगर बात करते हैं तो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों तरीके का हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से ही होता है। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यानी बॉडी से बाहर होता है, और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेजेस होती हैं इसमें। एग्जाम्पल की बात करें तो प्लूरोब्रेंकिया और टीनोप्लेना इसके एग्जाम्पल हैं। प्लूरोब्रेंकिया का आप यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइलम की, विच इज़ प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, इनको फ्लैटवॉर्म्स भी कहा जाता है। फ्लैटवॉर्म्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होता है, मतलब डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड से बिल्कुल फ्लैट होता है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फ्लैटवॉर्म्स। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं ये ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक परजीवी की तरह रहते हैं, यानी पैरासाइट्स की तरह रहते हैं। और ये एनिमल्स में मिलते हैं एज अ पैरासाइट, और जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है, यानी कि इनके होस्ट के तौर पे ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो ये जो फ्लैटवॉर्म्स होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, मतलब इनकी बॉडी को हम एक ही एक्सेस में डिवाइड करें तो ये इक्वल हाफ्स में जनरेट होता है, यानी सभी एक्सेस से नहीं, सिर्फ एक एक्सेस से। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई फ्लैटवॉर्म है तो इसकी बॉडी को अगर हम मान लीजिए ऐसे डिवाइड करते हैं तो ही ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ऊपर के पार्ट्स कुछ अलग होंगे, नीचे के कुछ अलग होंगे, है ना। जिस तरीके से अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी कुछ इस टाइप की होती है। तो अगर ह्यूमन बॉडी को हम ऐसे डिवाइड करें तो यहाँ पे अगर इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो इस प्लेन से डिवाइड करने में क्या होगा कि ऊपर का हिस्सा अलग होगा, नीचे का अलग होगा। तो ह्यूमन बॉडी को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? ह्यूमन बॉडी को हम लॉन्गिट्यूडनली ही डिवाइड कर सकते हैं, जिससे कि राइट और लेफ्ट हाफ जनरेट होंगे जो कि एक जैसे होंगे। तो बायलेटरल सिमेट्री का मतलब यही होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स को जब हम ऊपर से नीचे डिवाइड करेंगे तभी इक्वल हाफ जनरेट होंगे, इसको बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। उस तरीके से फ्लैटवॉर्म्स में भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिपल ब्लास्टिक होता है, यानी इनके पास 3 जर्म लेयर होते हैं। जैसे अभी तक जितने भी फाइलम हमने पढ़े उसमें 2 जर्म लेयर होती थी। 2 जर्म लेयर का मतलब ये है कि एक बाहर की लेयर जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, ठीक है, और बस एक अंदर की लेयर जिसको एंडोडर्म कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होंगे, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उसको तो कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। बट दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 3 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म भी होगी बाहर वाली, ठीक है, और अंदर वाली एंडोडर्म भी होगी।
बट इन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक और लेयर होगी और इस लेयर को बोला जाता है मीजोडर्म। तो जहाँ पर एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक तीसरी लेयर होगी जिसको मीजोडर्म बोला जाता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। एसिलोमेट यानी कि इसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, सिलोम एब्सेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब अब इसमें ऑर्गन्स आ गए हैं। इससे पिछले वाले फाइलम में टिश्यू लेवल था, यहाँ पे ऑर्गन्स भी बनना शुरू हो गए हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो फ्लैटफॉर्म से ज़्यादातर पैरासिटिक होते हैं, तो इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं उसमें हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं माउथ की जगह, सक्कर्स होते हैं, जो कि क्या होता है कि इनको खून चूसने में मदद करते हैं। और कुछ ऐसे भी इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लेटफॉर्म्स में जो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उनको सकर्स की या हुक्स की ज़रूरत नहीं है। एक्सक्रीशन की अगर बात करें तो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सक्रीशन इनका फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है। फ्लेम सेल्स इनको एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है आयंस के बैलेंस को बनाकर रखते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है मतलब विद इन द बॉडी होता है, और इसके अलावा डेवलपमेंट जो है वो लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, इसीलिए इनका डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। स्पेशल फीचर्स की अगर बात करते हैं तो इनके कुछ मेंबर्स होते हैं जैसे कि प्लेनेरिया जो कि हाई रीजनरेशन कैपेसिटी रखते हैं। हाई रीजनरेशन कैपेसिटी का मतलब ये है कि जैसे सपोज ये एक प्लेनेरिया है, तो अगर इस प्लेनेरिया की बॉडी को किसी भी तरीके से ब्रेक कर दिया जाता है या गलती से ब्रेक हो जाता है इनटू पार्ट्स, तो जो इसके सारे पार्ट्स हैं वो नया नया क्या बना देंगे, प्लेनेरिया बना देंगे। मतलब जितने पार्ट्स में ये टूट जाएगा उतने नए प्लेनेरिया बन जाएंगे, यानी कि इनके ऑर्गन्स रीजनरेट हो जाते हैं। जिससे आप लिजर्ड के बारे में आपको पता है कि उसकी पूंछ अगर टूट जाती है, कट जाती है, तो वो दोबारा से आ जाती है कुछ समय में, इसको रीजनरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्लेनेरिया होता है हाँ उसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल्स है जैसे कि टीनिया सोलियम जिसको टेपवॉर्म कहते हैं, फेशियोला हेपेटिका जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं। अब यहाँ पे आप टीनिया सोलियम यानी टेपवॉर्म का डायग्राम भी देख सकते हो। अब आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है वो है एस्की हेलमेंथ्स। एस्की हेलमेंथीज है। एस्की हेलमेंथ्स की अगर हम बात करते हैं तो एस्की हेलमेंथ्स की जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है और इसीलिए इनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। हैबिटेट की बात करते हैं तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दे आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम आ गया। इससे पहले ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल है। सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके पास। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है यानी 3 जर्म लेयर्स होते हैं और सीडोसिलोमेट होता है मतलब अब फॉल्स कैविटी आ गई। इससे पहले वालों में एसिलोमेट थे मतलब उनमें कोई भी कैविटी नहीं थी, बट यहाँ पे अब फॉल्स कैविटी आ चुके हैं यानी स्यूडोसिलोमेट्स ये होते हैं। ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो है यानी इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है, जिसमें एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा। एक्सक्रीशन की अगर बात करते हैं तो एक एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, और सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब ये है कि डायोशियस है यानी मेल्स और फीमेल्स अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। ओके, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, इसका मतलब ये है कि फीमेल्स बड़ी होती हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एस्कैरिस जिसको राउंड वर्म कहते हैं, वुचेरिया जिसको फ्लेरेलिया वर्म कहते हैं, इंसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म कहते हैं। अब यहाँ पे एस्कैरिस के डायग्राम भी दिए हुए हैं जिसे आप देख सकते हो मेल जो है वो फीमेल के कंपैरिजन में छोटा है, तो ये इसका एग्जाम्पल है एक। तो इस तरीके से हमने इसके हेलमेंथ्स के बारे में पढ़ा। तो आज हमने ये कुछ फाइलम्स यहाँ पर पढ़े। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या सजेशन हो
तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।